नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल अपने यूट्यूब चैनल पे। नागमती वियोग खंड को एकदम दमदार तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा होगा। और जिनको समझ नहीं आ रहा वो कमेंट करके बताएं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं हो सकता है दोबारा इसको पढ़ाऊँ। अभी इस पे बहुत काम होना है, सिर्फ मैं आपको व्याख्या के साथ पढ़ा रहा हूँ। अभी इस पे एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने पढ़ाया ही नहीं इसको। एग्ज़ाम की दृष्टि से कैसे पढ़ाया जाता है वो मैं इसके लास्ट में पढ़ाऊँगा। एक क्लास लूँगा इस पे, तो जो संपूर्ण इसका निचोड़ दूंगा आपको कि जहाँ जहाँ से प्रश्न इसके बनते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, तो यहाँ पे हम लोग अपना एंड किए थे क्लास को, और कि कार्तिक शरद चंद उजियारी। तो सबसे पहले ये सभी लोग कमेंट करें कि सर पसंद आ रही है मुझे क्लास, और इसी प्रकार से सारी कविताओं को पढ़ा दीजिए। और बहुत जल्द मैं अन्य गतिविधि को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है? तो सबका क्या ओपिनियन है अपना बताइए कि हाँ सर अन्य गतिविधि को भी शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं और आखिरी तक लेके इसको जाएंगे। बेहतर तरीके से हम लोग अन्य गतिविधियों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है माटी की मूर्तें, ठीक है? इसको आपने पढ़ा होगा, पर मेरी नज़रिए से इसको पढ़ोगे, देखते हैं एक भी प्रश्न इसका गलत नहीं होगा। अगर इससे पूछा गया तो आपको पता भी है कि मैंने कहा था कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ अगर यहाँ से प्रश्न आया तो आपको वो नोट्स में शामिल मिलेगा और विद कलर के रूप में, ठीक है? तो आप लोग इस बात को हमेशा हम पे विश्वास करें, क्योंकि मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि जैसे मैंने खुद तैयारी की थी इसकी, ठीक है? कि हाँ भाई कविता पढ़ो तो एकदम उसके अंदर प्रवेश कर जाओ, ठीक है? अन्य गतिविधि पढ़ो, जो पढ़ो बेशक 8-5 ही पढ़ो, पर उससे कोई प्रश्न बने तो आपका गलत ना हो। तो शुरू करते हैं। अभी तक क्या हुआ है? नागमती बहुत रो रही हैं, तड़प रही हैं अपने प्रियतम के बिना। अब आगे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं कि कार्तिक शरद चंद उजियारी। समझ रहे इस बात को? क्या कह रही हैं नागमती जी? कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, और जग शीतल हओ बिरहा जुरा जारी। 14 करा चांद पर गासा, और जनहु यहाँ पे आ गया उत्तरप्रेक्षा अलंकार, ठीक है? उत्तप्रेक्षा अलंकार है। जनु जानो मनु मानो, ऐसे शब्द मिले जान लो उत्तप्रेक्षा अलंकार है। कि जनहु जरय सब धरती आकाशा। क्या गजब लाइनें लगती हैं। कि तन मन सेज करैया गिदाहू, और सब कहाँ चंद खयो मोहिराहू। और चौहु खंड लागे अंधियारा, और जो घर नाही कंत पियारा। अब बहु निठुर आओ यही बारा, और परब देवारी होई संसारा। फिर कि सखी झुमक गावै अंग मोरी, सखी झुमक गावै अंग मोरी। हाँ जुराओ बिछुरी मरी जोरी मोरी जोरी। फिर क्या कहती हैं कि जेहि घर पीयूष मनोरथ पूजा, जेहि घर पीयूष मनोरथ पूजा। हम कहाँ बिरह सवत दुख दूजा। आप लोग सच बताना कमेंट करके कि दर्द समझ में आ रहा है नागमती का? कभी इस प्रकार का दर्द हुआ है? मुझे लग रहा है किसी को, जिस प्रकार से नागमती को दर्द हुआ है किसी को नहीं होगा। क्या कहती हैं कि सखी माने त्योहार सब, गाय देवारी खेली। औ हूँ का गाँव कंत बिनु, रही चार सिर में ओली। बहुत अच्छी मुझे लाइन लगती है। आप समझते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कि कार्तिक का महीना लग गवा। नागमती कह रही हैं अपनी सखी से कि है सखी कि कार्तिक का महीना लगने वाला है, लग चुका समझ लो। शरद ठंडी पड़ी हुई है, मतलब अब शरद मतलब शरद ऋतु आ गई है। अब क्या हो गया? ठंडक शुरू हो गई है। चंद उजियारी, अब चंद्रमा भी उजेला करने लगा है, मतलब
कि कार्तिक के महीने में पूर्ण चंद्रमा होने लगता है। और क्या कहते हैं, उजेला का दिन आ गए हैं, उजेले के दिन आ गए हैं। कार्तिक शरद चंद उजियारी, कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, कि हे सखी कार्तिक का महीना आ गया है, ठंडी होने लगी है, शरद का महीना आ गया है, शरद ऋतु शुरू हो गई है और पूरे जग में उजाला होने लगा है, हर जगह उजाला है और जग शीतल और पूरे संसार शीतल ठंडा है, यानी ठंडी शुरू हो गई। और हाँ बिरह जारी, और मैं बिरह की आग में जल रही हूँ, मैं बिरह की आग में जल रही हूँ। ये कह रही कौन, नागमती, कि कार्तिक शरद चंद उजियारी, के हे सखी कार्तिक का महीना आ गया है और पूरे देश में पूरे संसार में चंद्रमा अपना उजाला प्रकाश कर रहा है, जग शीतल है, जग संसार ये ठंडा है, यानी ठंडी का मौसम आ गया है। और हूँ बिरह जारी, कि मैं एक बिरह में जल रही हूँ। फिर क्या कहती हैं, कि 14 करा चांद परगासा, कि चांद आपको पता है कि 14 कलाएं करता है। आपसे पूछा जाएगा कि चांद कितनी कलाएं करता है, तो याद रखना 14, कि चांद 14 करा चांद परगासा, यानी चांद अपनी 14 कलाएं परगासा मतलब प्रकाशित करता है। क्या करता है, प्रकाशित करता है। कि हे सखी 14 अपनी मतलब जो चांद जो है अपनी 14 करा मतलब किरणें, तुम समझते हो 14 प्रकार की किरणें निकलती हैं। देखो कर मतलब किरण होता है, कर मतलब क्या होता है, किरण, और 14 मतलब 14 का भैया 14, और चांद मतलब चांद प्रकाशा मतलब प्रकाश। ठीक है, कि हे सखी चांद अपनी 14 प्रकार की किरणों से इस संसार को प्रकाशमान कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। और जन हूँ जरा सब धरती आकाश, और मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये धरती आकाश सब जल रहा है। जरा मतलब जल ही रहा है, समझ रहे हो, कि जन हूँ जरा सब धरती आकाश, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धरती और आकाश, पृथ्वी, संपूर्ण संसार ये सब जल रहा है। तन मन सेज करैया गिदाहू, कि तन मन सेज ये सब अगर मैं अपने सेज पे मतलब अपने सेज पे जाती हूँ तो ये तन मन सब आग उगलते हैं, सब आग उगल रहे हैं। और सब कहाँ चंद, और हर जगह चांद चांद नजर आ रहा है, हर जगह चांद है, हर जगह उजेला है। अब पर मुझे खाए मोह राहु, अब मुझे राहु केतु खा रहे हैं, मेरे में राहु केतु लग गए हैं। समझ रहे हो, कि चौखंड लागे अंधियारी, और चारों दिशाओं में मुझे अंधेरा महसूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जो घर नाही कंत प्यारा, कंत मतलब प्रियतम, स्वामी, बॉयफ्रेंड। ठीक है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पूरे देश में अंधेरा महसूस होता है। क्यों, क्योंकि मेरे प्रियतम घर नहीं आए हैं, मेरा प्यारा मेरे प्रियतम अभी तक वापस घर नहीं आए हैं। समझ में आ गई लाइन। ठीक है, देखो अगर आपको समझ नहीं आ रहा कमेंट करो, ठीक है, कि सर या तो कहो कि मुझे समझ आ रहा, अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार से पढ़ा, मैं इसी प्रकार से सारी कविताएं पढ़ाऊंगा, देखते हैं नहीं सिलेक्शन होगा। मन में गाने, बस गाना है, अभी तो इसको एग्जाम की दृष्टि से भी पढ़ाना है मुझे। कि अब हूँ निठुर आओ यही बारा, कि है निठुर, है निष्ठुर व्यक्ति, अब तो आ जाओ, आओ यही बारा, कि इस बार अब तो आ जाओ, इतने निष्ठुर दिल के ना हो, इतने तुम निठुर ना हो, इतना पत्थर दिल मत बनो, अब तो आ जाओ घर पे, वेट करती हूँ तुम्हारा।
परब दिवाली होई संसारा। अब दिवाली का पर्व भी आ गया है, संसार में दिवाली का पर्व भी आ गया। सब भैया अपने दिवाली में पूरे संसार भर जगमगाई और सब खुशियाँ मनाई हैं अपने अपने पति पत्नी के साथ। पर तुम्हारे बिना हमारा जीना लागत है, तुम्हारे बगैर हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्या कहते हैं कि सखी झूमक गाँव अंग मोरी। और सारी सखियाँ मेरी झूम रही हैं, गा रही हैं। गाँव अंग मोरी, मोरी अंग मतलब अंगना, कि मेरे अंगना में, अपने अपने अंगना में सब वो झूम रही हैं, गा रही हैं। और मैं हाउ मतलब मैं हाउ झुराऊं बिछुरी मोरी जोरी, कि मैं झुरा रही हूँ मतलब जल रही हूँ, शरीर मेरा खोखला हो रहा है। क्यों? मुँह बिछुरी मोरी जोरी, बिछुरी मतलब बिछड़ गया, मोरी मतलब मेरी, जोरी मतलब जोड़ी, कि मेरी जोड़ी बिछड़ गई है, मेरी जोड़ी मेरे प्रियतम घर पे नहीं है, तो मेरी जोड़ी बिछुड़ गई है। क्या हो गई? बिछड़ गई है। फिर क्या कहते हैं कि जे घर पियो सो मनोरथ पूजा, कि जिसके घर में पियो मतलब प्रियतम, स्वामी जिनके घर में प्रियतम है, सो मनोरथ पूजा है, मना धन रथ। ठीक है, खूब मंगल गीत गाए जा रहे हैं, खूब खुशियाँ मनाई जा रही हैं जिनके घर में प्रियतम है। और मो कहाँ बिरहा, अब मुझे बहुत बिरहा है, बहुत दुख है। क्यों? सवती दुख दूजा, कि मुझे तो पता है कि सवती आने वाली है घर में, तो उसका दुख और दूना हो गया है। चलो ऐसे गए थे चले जाते, कोई बात नहीं, एक ना एक दिन आते मेरे पास वापस लौट के, मगर वो तो सवत को लेने गए हैं, वो तो सवत को लेने गए हैं। समझ रहे हो? आगे करते हैं कि सखी माने त्योहार सब, गाय देवारी खेली, औ हऊ का गाँव कंत बिनु रही चार सिर मेली। कि हे सखी, मानो ये त्योहार में सब कोई गा रहा है, इस दिवाली को दिवाली में सब कोई खेल रहा है, मना रहा है, खुशियाँ मना रहा है। हाउ मतलब मैं क्या गाऊं? कंत मतलब प्रियतम, बिन, कि है सखी मैं प्रियतम के बिना क्या गाऊं, मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। रही छार सिर मेल, अब मुझे तो सब राखी के समान लग रहा है। छार मतलब राखी होता है, क्या होता है? राख। मुझे तो सब राख नजर आ रहा है। समझ रहे? तो झुमक मतलब होता है मनोरा झुमक नाम का गीत है। मनोरा अच्छा याद रखना, इम्पोर्टेंट है। झूम के गावे मतलब वही बात, झूम के गाना मतलब कोई झुमक नाम का गीत होता है। तो झुमक नाम का, मनोरा झुमक नाम का एक गीत है। हाँ, सूखते हूँ, वही बात है। जन्म मतलब जीवन। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? दोहा समझ में आ गया? एक बार फिर से बोल दें कि कार्तिक शरद चंद युजियारी, जग शीतल हूँ बिरहा जुरजारी, और 14 करा चांद पर गासा, जनहु जरहि सब धरती आकाशा, तन मन सेज करैया गिदाहू, और सब कहाँ चंद खायो मोहिराहू, चहु खंड लाग गई अंधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। फिर क्या कहते हैं कि अब हूँ निठुर आवहु यही बारा, परब दिवारी होई संसारा, और सखी झूमक गावै अंग मोरी, हाउ झुराओ बिछुरी मोरी जोरी। समझ में आ गई होगी? आगे बढ़ते हैं कि अगहन दिवस घटा निस बाढ़ी, दो भर रैन जाय किम गाढ़ी। फिर कि अब यह बिरहा दिवस भराती, जो बिरहा जस दीपक बाती, का पहिया जना वैसियो, और तौ पे जाई होई संग पियो, घर घर चीर रचई सब का हो, मोर रूप रगलेगा ना हो।
पलट तबहुरा गाजो बिछोई, और अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई। समझ रहे हो कि अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, और ब्रज यगिन बिरह नहीं अजारा, सुलगी सुलग दग दई होई छारा, अय्या दुग दगत न जानई कंतु, जो बन जनम करई भसमंतु। समझ रहे कि पीयूष कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। बहुत अच्छी लाइन है, यही पंक्ति आपके जून वाले में पूछी गई ना कि पीयूष कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, और सुधन बिरह जरी मुई, तेहिक दुआ लाग। क्या बात है, दिल खुश होता है जैसी को पढ़ के। क्या कह रहे हैं समझो इस बात को कि अगहन दिवस घटा, कि अगहन का महीना लग गया है, और दिवस दिन, घटा मतलब घट गया है। कि हे सखी हे राजा हे प्रियतम हे स्वामी, आप कब सुनोगे मेरी बात को कि अगहन का महीना लग गया है, दिवस घट गया है, अब दिन छोटा होने लगा है। आपको पता है अभी नवंबर के समय में पहुंचोगे तो दिन छोटा होने लगेगा। कि अगहन दिवस घटा, कि अगहन का महीना लग गया है, दिन छोटा हो गया है। अन्निस बाड़ी, अन्निस मतलब रात, निस का अर्थ क्या होता है बच्चा, रात, कि रात ये बड़ी होने लगी है। अगहन दिवस घटा निस बाड़ी, कि अगहन का महीना लग गया है, दिन छोटा हो गया, रात बड़ी हो गई है। दूभर रैन, अब ये रैन यानी रात काटना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। अब आ जाओ, अब नहीं रहा जाता, अब मैं तुम्हारे बगैर सीधे जहर खाई लीबा अगर आयो ना। कि अगहन दिवस घटा निस बाढ़ी, दूभर रैन, कि अब ये रैन रात कटती नहीं है, दूभर लगती है मुझे। दूभर मतलब जब कठिन, समझ रहे हो, कठिन लगती है, मैं नहीं काट पाऊंगी तुम्हारे बगैर, या तो आओ या तो कसम खाओ, नहीं बा हम जार खाई ली। और जाए किम गाढ़ी, और ये रात मुझे गाढ़ी लगने लगी है, मैं कैसे इस रात को काटूं। अब यही बिरह दिवस भावराती, कि अब इस बिरह में इस पूरे दिन और रात मैं नहीं जी सकती। जरा हूँ बिरह जस दीपक, उस प्रकार से इस बिरह क्या करें, अब यही बिरह दिवस भाराती, कि दिन रात मुझे ये बिरह तड़पा रहा है। अब मतलब मुझे, अब मतलब अभी यही मतलब यह ये वाला बिरह, दिवस व दिन और रात मतलब रात, कि रात दिन ये बिरह मुझे तड़पा रहा है। कैसे कि जरा हूँ बिरह, कि मैं बिरह में जल रही हूँ। कैसे, जैसे दीपक में बाती जलती है। समझ रहे हो, दीपक बाती का प्रतीक लिया गया है कि जिस प्रकार से दीपक और दीपक में बाती जलती है, उसी प्रकार से हे स्वामी, हे राजा रतन सिंह, हे बाबू, तुम्हारे बगैर मैं जल रही हूँ, मर रही हूँ। अब आ जाओ कि कांपहिया जनावै सियु, तो पे जाई होई संग पियू, कि हृदय मेरा कांप रहा है। जनावै सियु, जनावै सियु का मतलब क्या होगा भाई? कांपहिया जनावै सियु, तो पे जाए होई संग पियू। ठीक है, कि कांपहिया, हिया तो मतलब हृदय होता है। ठीक है, कि मेरा हृदय कांप रहा है, जनावे सियु। ठीक है, तो पे जाए होई संग पियू। ठीक है, जनावे सियु, इसका भाई इसको छोड़ो, लाइन को बाद में देखते हैं। ठीक है, घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप रंग लेगा डाहू। कि घर घर में चीर मतलब समझते हो, तुम समझते कपड़े भी बनते हैं। ठीक है, कि घर घर में चीर रचे सब काहू, कि सब लोग अपने अपने घर में नए नए कपड़े सिलवा रहे हैं।
रूप रंग के जैसे वो खुशियाँ मना रहे हैं, पर मोर रूप रंग लेगा ना हो, कि मेरा जो रूप रंग था सब चला गया है, मेरे पास नहीं बचा क्योंकि तुम्हारे साथ गया है। पलट तब बहुरा गाज बिछोही, अब हूँ फिर रंग सोई। क्या कहते हैं कि पलट तब बहुरा गाज बिछोई, कि अगर तुम पलट के आ जाओ तो बहुर यानी दोबारा मैं गाने बजाने लग जाऊंगी। अब हूँ फिर रंग सोई, और अगर तुम आ गए, अब भी अगर तुम फिरे मतलब वापस, अगर अब भी तुम वापस आ गए तो मेरे जो चेहरे का रंग उड़ा है वो वापस आ जाएगा। वज्र अगिन बिरह ही अजारा, कि वज्र के समान ये अग्नि जो बिरह की अग्नि है मेरे हृदय को जला रहा है। सुलग सुलग दगदई होई छारा, अब मैं सुलग सुलग के मर रही हूँ, राख हो रही हूँ। क्या कहती हैं नागमती कि सुलग सुलग दगदई, दगद जानते हो, कभी आग देखते दगद, दग्ध वाली आग देखें जिसको कहते हैं, कभी देखा होगा, अंदर से एकदम लाल लाल हो जाती है राख, उस प्रकार से मैं छार मतलब राख हो रही हूँ। जैसे अलाउद्दीन खिलजी जब लास्ट में जाता है, जब देखता है कि पद्मावती क्या नाम है सती हो गई हैं, तब वो अलाउद्दीन खिलजी उठाता है राख, हो क्या कहता है ऊपर उछालते हुए कि छारी उठाई लीन यकमुठी, और दिहन उछाले पृथ्वी झूठी। अलाउद्दीन कहता है कि राख को उठाता है ऊपर को उछालता है, कहता है नहीं नहीं पद्मावती तुम नहीं मर सकती हो, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता हूँ, तुम कैसे सती हो सकती हो। ये वही छार मतलब राख। कि सुलग सुलग दगदई होई छारा, अब क्या कहते हैं कि यह दुख दगद न जानई कंतु, ये मेरे जो दुख का दर्द है ना कंतु, ये प्रियतम मेरा स्वामी मेरा बॉयफ्रेंड ये जान नहीं रहा, मेरा पति तो समझ नहीं रहा मेरी बात को। यह दुख दगद न जानई कंतु, कि मेरा कंतु मतलब प्रियतम मेरे दुख दर्द को नहीं समझेगा, क्योंकि वहां तो उसको मिल गई एक चुड़ैल। यही कहते ना पत्नियां, अगर पति कहीं कुछ बेचारा चला जाए तो सीधे कहेंगी वह चुड़ैल के चक्कर में होंगे वो, ठीक है। तो इसी प्रकार से यह दुख दगद न जाने कंतु, जोबन जन्म करई भस मंतु, ठीक है, कि वो भलमानुष तो है ही नहीं, ना तो यौवन का उसे कुछ ज्ञान है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि पीयूषो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, शोधन बिरह जरि मुई, तेहि का धुआं लाग। कि पीयूषो कहो संदेशड़ा, अब सोचो ये किससे किससे कह रही हैं, भौरा और काग से, भौरे और कौवे से। अब तुमको पता है ये दोनों काले होते हैं। कहते हैं कि हे भौरा हे कौआ, जाना अब मेरे प्रियतम से ये संदेशा कहना, संदेशड़ा, कि हे पीयूष कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, औसोधन विरह जरि मुई। धन मतलब यहाँ पे स्त्री होता भी है, तुम्हारी पत्नी कह देना कि तुम्हारे शोधन विरह जरि मुई, कि तुम्हारी स्त्री यानी तुम्हारी पत्नी के विरह में, विरह सो उसकी, और धन मतलब सॉरी उस सो मतलब तुम्हारी, ठीक, और धन मतलब स्त्री, विरह मतलब विरह, जर मतलब जल, अमोई मतलब मैं, कि मैं तुम्हारी पत्नी के विरह में जल गया हूँ। तेहिक धुआं हम लाग, और इसीलिए उनका धुआं जब वो जल रही थी तो उनका धुआं मेरे लगा, इसीलिए मैं काला पड़ गया, दोनों के दोनों काले पड़ गए। ना जाने क्या किया बिटिया काली पड़ गई, नीली पड़ गई, वो मूवी में दुल्हे राजा में कहता, ठीक है, समझ रहे हो। कि पीयूष कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, और शोधन बिरह जरि मुई, तेहिक धुआं हम लाग। कि हे भौरा हे कौआ, हे जो है कौवे, जाके मेरे प्रियतम से मेरा ये संदेश कह देना कि शोधन यानी तुम्हारी, धन मतलब स्त्री पत्नी, और बिरह मतलब बिरह के
जब बिरह में वो जल रही थी तो उन्हीं का धुआं मुझे लाग, इसीलिए हम दोनों काले हो गए। और इसका मतलब बहुत बिरह में पड़ी हुई हैं। दूभर मतलब भारी कठिन, नाहु मतलब नाथ, सो घन बिरह मतलब लाग, अर्थात वही धुआं लगने के कारण मानो भौरे और कौवे काले हो गए। बात समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है। आगे बढ़ते हैं कि पूस जाए थर थर तन कांपा, और सूरज जाए लंका दिस चापा। बहुत समझ रहे हो। और बिरह बाण दारुन भासियो, और कपि कपि मरई ले हरि जियो। कंत कहा लाग्यो हियरे, अब पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सौर सपेतिया वही जुड़ी, जाने हो से जही वंचल बूढ़ी। चकई निस बिछुरे दिन माला, औ हौ दिन रात बिरहा को किला। रैन अकेली साथ नहीं सखी, क्या बात, रैन अकेली साथ नहीं सखी। अब कैसे जिए बिछोई पखी। फिर कि बिरह सचान भये तन जाड़ा, जियत खाई ओ मोए न छाड़ा। बहुत बहुत दर्द है। कि रकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भयो सब शंख, और धन सारस होई ररि मुई, पाऊ समेटे पंख। समझ रहे हो कि पूस जाड़ थर थर तनका, कि पूस का महीना लग गया और बहुत ठंडक है, अत्यधिक ठंड है। पूस का महीना लग गया है, जाड़ा बहुत पड़ रहा है, थर थर तन कांप रहा है। और ये जो शरीर है, ये तन है, कांप रहा है। सूरज जाए लंका दिस चापा, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य लंका की दिशा में जाके, यानी जहाँ पे वो पद्मावती श्रीलंका की ही थी, सबको पता है, ठीक उसी के साइड की थी, ठीक है, कि उसी की दिशा में जाके छिप गया है। कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरज जाए लंका दिस चापा। समझ रहे हो कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, कि पूस का महीना लग गया है, शरीर थर थर जो है थर थर करके कांपने लगा है। सूरज जाए लंका दिस चापा, ऐसा लग रहा है कि सूर्य लंका की दिशा में जाके छिप गया है। बिरह बाढ़ दारुन भासियो, कि बिरह बढ़ रहा है, जो कि अब उसका कोई इलाज नहीं है। कपि कपि मरो ले हरि जीव, और कांप कांप के मुझे, कपा कपा के मुझे मार देगा। और लग रहा है कि मेरे जीव, यानी मेरे क्या नाम है, जीव जिसको कहते प्राण, वो हर लेगा, यानी मुझे मार देगा। कंत कहाँ लगाओ ओहे हियरे, अब मेरे कंत कहाँ हैं, वो आए और मुझे हीरे मतलब हृदय से लगा ले, तो मैं शायद बच जाऊं। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, और अपार रास्ता मैं देख रही हूँ। पंथ मतलब रास्ता, काफ़ी दिनों से मैं उनका रास्ता देख रही हूँ। अब तो मुझे पास की नज़र भी मेरी कमज़ोर होने लगी है। सूझ नहीं नियरे, कि मुझे सूझता जिसको कहते हैं पास में दिखता नहीं है। इतने दिन से मैं एकटक देख रही हूँ उनको। क्या बात है। सौर सपेतिया वही जुड़ी, अब तो लग रहा है वो सौर जो सवत है वो साथ में आएगी उनके। जानहु से जही वंचल बूढ़ी, ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी उत्तप्रेक्षा अलंकार कि सेज हिवंचल जैसी बूढ़ी लग रही है। अब देखो क्या कह रहे हैं कि चकई निस बिछुरे है दिन मिला, हौ दिन रात बिरह को किला। कि चकई निस मतलब रात, कि चकवा चकवी जो पक्षी, आपको पता है चकवा चकई जो पक्षी होते हैं वो निस मतलब रात में बिछड़ जाते हैं। अब बिछुरे दिन मिला,
और जैसे ही सुबह सुबह जैसे दिन होता है, सूर्य उगता है और वो दोनों मिल जाते हैं। चकई निस बिछुरे, यानी चकई चकवा जो पक्षी होते हैं, निस मतलब रात, बिछरे मतलब बिछड़ जाते हैं, और दिन मिला, और जैसे ही दिन होता है दोनों वापस मिल जाते हैं। और हाँ दिन रात बिरह कोकिला, और मैं तो जैसे कोयल बिरह में जो है कू कू करने लगती है, प्रियतम को बोलने आवाज़ देती है, उसी प्रकार से मैं दिन रात बिरह के रूप में जैसे कोयल गा चिल्ला रही, उसी प्रकार से मैं भी चिल्लाती हूँ। पर मेरे प्रियतम तनिक भी मेरी तरफ नहीं ध्यान देते हैं। क्या कहते हैं कि रैन अकेली साथ नहीं सखी, कि रैन ये रात अकेली, कोई साथ में नहीं है सखी। सखी यहाँ पे एक बात मान सकते हैं, प्रियतम को भी कह रही हैं कि ये रात अकेली कैसे मैं काटूं। जे हाल मिसकी मकुम तगा फूल बनाए बत दुराए बत, या कैसे लाइन भूल गया। ठीक है, क्या है, जे हाल मिसकी मकुम तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया। हाँ, जे हाल मिसकी मकुम तगा फूल दुराए नैना बनाए बतिया, पिया सखी पिया को जो मैं न देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। वही बात है कि मैं रात की इस रात को कैसे अकेले काटूं। अच्छा, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि आपको मैं इतना शिद्दत से इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ। बात ये ना कि दिन भर मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, और उसमें सिर्फ व्याकरण 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 पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन उबने लगा है। साहित्य को पढ़ाने में जो मज़ा है ना, वो व्याकरण में नहीं है। दिन भर बैच चलते हैं, मैं इस टाइम कोचिंग पे ही हूँ, लगभग 6 बजने वाला है, और सुबह आया था मैं 9 बजे, सुबह से बैच, अभी शाम 7 बजे फिर अभी ऑनलाइन बैच होगा, ऑनलाइन क्लास लेनी है आरओ में। ठीक है, तो यह सेंटर पे जहाँ पे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब पूरा दिन ऑफलाइन, वो भी व्याकरण व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन सब मज़ा नहीं आता। और जब पाता हूँ भाई नागमती को, तो मन करता हूँ कितना मैं दिल से रो लूँ या फिर गा लूँ। ठीक, आप लोगों को पसंद आता है? अगर पसंद आता है तो कमेंट करें। ठीक है, अब भाई देखो एक चीज़ का, देखो मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग मानो या ना मानो, ऐसा टॉपिक मैंने और किसी को पढ़ाया नहीं है। ठीक है, कोई कविता नहीं इस प्रकार से पढ़ाई जिस प्रकार से मैं इस कविता को पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा। मैंने कई लोगों से पढ़ा है, पर इस भाव के साथ आपको जोड़ के नहीं कोई पढ़ाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, पढ़ के देख लेना कई लोगों से, क्योंकि मैंने जिया है इसको। दर्द क्या होता है मुझे पता है। क्या कहते हैं कि रहने अकेली साथ नहीं सखी, कि कोई साथ में नहीं है सखी, इस रात को मैं अकेले कैसे काटूं, कैसे जिये बिछोही पखी, कि कैसे जिए बिछड़ के हम उससे, अब जीना दूभर है। फिर क्या है कि बिरह सचान भयो तन जाड़ा, जियत खाए यो मोई न छाड़ा, कि बिरह ये सचान, सचान एक बाज उसको कहते हैं, बाज पक्षी होता है। ठीक है, उसको भी जो कहा जाता है सचान, कि ये बिरह रूपी सचान जो है भयो तन जाड़ा। ठीक है, कि जाड़े में तो मेरे तन को ये खा लेगा, जियत खाई और बोई न छाड़ा। ठीक है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, खा लेगा, यही बात इसका मतलब है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, रकत ढुरा मासू गरा, आंसू होना चाहिए, रकत ढुरा आंसू गरा, आंसू गरा होना चाहिए। हाव हाड़ भयो सब शंख, धन सारस होई ररि मोई, पाऊ समेटे पंख। दक्षिण दिशा को वही बात है, चंपा जाए मतलब दब जाता है, कोकिला जलकर कोयल काली हो गई है। उसी प्रकार सचान बाज मैंने बताया था, जाड़ा जाड़े में ररि मोई रटकर मर गई, और प्यू मतलब पंख, प्रिय आकर अब पर समेटे, वही बात है कि रकत ढुरा आंसू गरा, यानी जो रक्त जो है ढलने लगा है, कम पड़ने लगा है, और आंसू गाढ़ा हो गया है, आंसू नहीं निकलते हैं। हाड़ भयो सब शंख, मेरे जो हाड़ शरीर ये मांस है सब शंख के समान अंदर से खोखला हो गया है।
इतना दर्द है। और धन सारस होई ररी मुई प्यू समेट्यो माई, ररी मुई रट कर मर गई हो, धन सारस के समान में रट कर मर गई, मरने वाली हूँ। प्यू प्रियतम आकर मुझे समेटे है, मतलब मुझे समेट लो आके। तो ये 10वां था, बहुत मुझे पसंद आया। चलो, तो ये 11वां हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, आपको पता है इतना ही पढ़ाएंगे। 11वां हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। और बहुत जल्द आप लोग कमेंट करके बताएं कि अन्य गतिविधा शुरू करते हैं। अन्य गतिविधा में भी पहले कौन पढ़ना चाहते हैं वो भी बता दें। वैसे तो मैंने नोट्स बनाना इसके शुरू कर दिए, माटी के मूर्ति के, ठीक है, इसके बनाने शुरू कर दिए हैं। और मैं फिर कहता हूं कि किसी भी बच्चे को नोट्स चाहिए UGC नेट के तो इस नंबर पे संपर्क करें 97 21 56 58 और 75। आपको बेहतरीन इसी प्रकार के नोट्स, चाहे कहानी हो या नाटक हो, निबंध हो, सब इसी प्रकार से मिलेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। और एक बात बताओ कि आप लोग रामचंद्र तिवारी को क्यों नहीं पढ़ते हो? ये बहुत गलत बात है। आप लोग समझते हैं कि रामचंद्र तिवारी बड़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, ठीक है, वो बोरिंग किताब होगी, इतिहास है, निबंध कहानी चल रहा है, मगर एग्जामिनर वहीं से प्रश्न उठा रहा है। आप लोग कम से कम देखें, कुछ चीज़ें तो ना चाहते हुए करनी ही पड़ेंगी, इस बात को याद रखना। तो मैं रामचंद्र तिवारी को बारी बारी छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ भाई, 20-25 मिनट की क्लास ले रहा हूँ उस पर। तो आप लोग उतना पढ़ते जाएंगे तो आपका इतिहास अच्छा हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे, देखते नहीं क्लास एग्ज़ाम निकलेगा भैया, 2 बार निकालने का एक्सपीरियंस है मुझे, तो इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं आप लोग मुझ पर। मैं आपके सामने ऐसे बोल देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं सिर्फ बोलता हूँ, ठीक है, मतलब मैं सोचता हूँ कि आपको मैं अपने जोड़ सकूँ किसी प्रकार से, अपनी भाषा से, अपनी भाषा शैली से, ठीक है। नहीं तो मुझे भी शुद्ध हिंदी, शुद्ध बोलना आता है, सब कुछ ठीक ठाक पढ़ाता हूँ। कम ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, कम से कम 150 40-50 इस प्रकार से क्लास में बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा गंभीरता से लें, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट करें। अगर इस बार भाई रिजल्ट जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है, अभी आएगा, मगर हम लोग अपनी पढ़ाई नहीं बंद कर सकते, ठीक है। जितना पढ़ सकोगे, सीधी सी बात अंत में मैं यही कहूँगा कि मंजिलें कदम चूमेंगी तो रास्ता खुद बन जाएगा, अगर हौसला बुलंद हो तो आसमां भी झुक जाएगा। बस हौसले बनाए रखो, बुलंद रखो, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो मिले ना आपको, ठीक है। तो चलो यहीं पे आज अपने क्लास एंड करते हैं। नमस्कार, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने 35-40 मिनट अपनी ज़िंदगी के मुझे दिए। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो ज़रूर किया करें, इसी से मेरी ऊर्जा मिलती है, यही मेरा प्रेम होता है, यही आप लोगों का मेरे लिए प्रेम होता है कि हाँ पता चलता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, ठीक दिशा में पढ़ा रहा हूँ। या फिर कोई सजेशन देना है, कोई आप ये भी कह सकते हैं सर ऐसे पढ़ाइए, या फिर कह सकते हैं कि आप अपना कोई भी जो है व्यू दे सकते हैं उस पर व्हाट्सएप क्या नाम है कमेंट में, ठीक है, ताकि मैं सुधार करूँ। नया नया चैनल है तो आप लोग भी सपोर्ट करें, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। चलो बंद करते हैं।